मन में तो मैं कुछ और लेके आया था। जी जी। मैंने जिद भी की भैया से, भैया वही लगाओ। और भैया ने सजेस्ट किया कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ आप मेरे सजेस्ट चलो। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है हमारी मारुति सुजुकी इग्निस 2021 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। आज हमने इसमें लगाई है सीएनजी विद डायनामिक एडवांसर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें सीएनजी की इंस्टॉलेशन किस तरह से की है, सीएनजी क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, डायनामिक एडवांसर की क्या प्लेसमेंट है, उसकी क्या वर्किंग है, किस तरह से वो काम करता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो यह है हमारा इग्निस का इंजन बे और शुरुआत करते हैं हम फिलिंग वाल्व से। तो ये है हमारी फिलिंग वाल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। इस तरफ आ जाएं तो ये है रिड्यूसर। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज लगा होता है। गेज का काम होता है जो स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। यह है हमारा मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का। पीछे की तरफ अगर आप देख पाएँ तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर जैसा काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना फॉर अ स्मूदर एक्सेलरेशन एंड परफॉर्मेंस। ये है हमारा सीएनजी सिस्टम का ईसीएम। ईसीएम का काम होता है जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उनको कमांड देना। जो भी हम ट्यूनिंग वगैरह करते हैं वो इसी में ही सेव होती है। अब ये है हमारा डायनामिक एडवांसर। आज से पहले हम इसमें स्टैटिक एडवांसर लगाया करते थे। स्टैटिक एडवांसर बेसिकली गाड़ी के क्रैंक सेंसर से और थ्रॉटल सेंसर के साथ मिलके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता था। मगर ये जो डायनामिक एडवांसर है ये गाड़ी के क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, थ्रॉटल सेंसर और मैप सेंसर के साथ सिंक्रोनाइज होकर गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जो हमारा स्टैटिक होता था वो मैनुअली ट्यून किया जाता था। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कंप्यूटर्स के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू हम इसे ट्यून करते हैं। और जो स्टैटिक होता था, जैसे मैंने आपको बताया, एक ही सेंसर पे काम करता था, क्रैंक सेंसर पे, तो उसकी वजह से जो है जब गाड़ी सीएनजी पे रन करती थी तो हल्की बहुत उसमें वाइब्रेशंस बढ़ जाती थी। मगर जो डायनामिक है वो क्रैंक और कैम दो मेन सेंसर्स पे काम करता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हैं बिल्कुल नहीं बढ़ती। गाड़ी आपकी एकदम जैसे पेट्रोल पे परफॉर्म करती है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जैसा पेट्रोल पे मिलता है, सेम वैसा ही आपको सीएनजी पे भी मिलेगा। बिकॉज ये 3-4 सेंसर के साथ मिलके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ इग्निस में कितना बूट स्पेस बचता है सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा इग्निस का बूट स्पेस और ये इसमें 12 किलो का सिलेंडर लगा हुआ है। अगर आप सोचें कि भाई मैं इस तरह से इसमें सीएनजी लगा लूँ कि स्टेपनी अपनी ही जगह पे रहे, तो इग्निस में पॉसिबल नहीं हो पाता। बिकॉज जो इग्निस की स्टेपनी है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है और अगर आप सिलेंडर को थोड़ा ऊपर की तरफ भी लगाते हैं तो स्टेपनी उठने में इशू होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम सिलेंडर को ऊपर लगाते हैं तो हम स्टेपनी को यहाँ से ऐसे उठाते हैं, मगर इसमें क्या है कि ये जो इधर का हिस्सा है वो अंदर डीप है, तो स्टेपनी ऐसे उठ नहीं पाती। जब सिलेंडर नहीं होता गाड़ी में तो क्या होता है, जो हम स्टेपनी है उसको आप आगे की तरफ से उठाओगे इग्निस में स्पेशली, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं हो पाता कि हम इसमें ऊंचा वाला ब्रैकेट लगाएं और स्टेपनी को नीचे लगा दें। हाँ, अगर आपको भाई ये है कि मुझे स्टेपनी नीचे ही लगानी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ब्रैकेट ऊंचा लगाएं, मगर वो जो ब्रैकेट है वो पीछे की तरफ लगेगा, एकदम पीछे की तरफ, और फिर आप स्टेपनी को जो आपकी पीछे की सीट है उसको लिटा के वहाँ से निकाल सकते हैं, वहाँ से रख सकते हैं। पीछे से वो तब भी पॉसिबल नहीं होगा और जो भी आपको लगेज वगैरह रखना है आपको सीट पहले डाउन करनी पड़ेगी, फिर आपको रखना होगा। तो इग्निस में सिलेंडर लगने के बाद ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब चलते हैं एक ड्राइव पे और ओनर से लेते हैं उनका फीडबैक कि उनको गाड़ी की परफॉर्मेंस सीएनजी लगने के बाद और जो हमने डायनामिक एडवांसर लगाया है उनको परफॉर्मेंस कैसी लग रही है बेसिकली सीएनजी पे। सर, हमने आपकी आज इग्निस 2021 में सीएनजी इंस्टॉल की है विद डायनामिक एडवांसर। तो अभी आप जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है गाड़ी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, या जो हमने काम किया उसकी काम की क्वालिटी को लेके? भैया, जैसी मेरी एक उम्मीद थी ना वो मतलब उतनी पूरी हो चुकी है। जो मैं सोच के आया था जी कि एक भैया के पास मैं जा रहा हूँ तो कुछ एक बेटर चीज़ें सजेस्ट करेंगे और
मन में मेरे जो चीजें थी वो डाउट उन्होंने क्लियर भी कर दी है कि कोई भी चीज मतलब ब्रांड को लेके वो नहीं है। जो भैया ने कहा, मन में तो मैं कुछ और लेके आया था। जी जी। मैंने जिद भी की भैया से, भैया वही लगाओ। और भैया ने सजेस्ट किया कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ आप ऐसे चलो, आपको तकलीफ दिक्कत कुछ होगी नहीं। एक्चुअल में वैसा ही है जी। ब्रांड कोई वैल्यू नहीं करता। और जब भी आप भैया के पास आओगे तो जो भी आपको सजेस्ट करेंगे वो कुछ बेटर ही करेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए हम लोग करते रहते हैं काम, हमें पता है कि क्या बेहतर चल रहा है और क्या नहीं। फिलहाल कार की परफॉर्मेंस से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे कहीं पर भी कोई पेट्रोल और एक सीएनजी का कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है। सभी लोग कहते हैं जैसे एक माइनर से गैप रहता है 19-20 का। जी जी जी। फिलहाल के लिए मुझे भी वो भी इसमें फर्क पता नहीं चल रहा सर इंशाल्लाह मेरी आपको कार कभी महसूस नहीं होगा कि मेरी कार में भी फिर भी 3 लोग हैं जी और जी। सीएनजी सिलेंडर में फिर भी मुझे कोई फर्क पता नहीं चल रहा। जैसे पेट्रोल पे चलते वैसे ही चल रही है। तो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो सर हमारे सेटिस्फाइड हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि ब्रांड इतना मैटर नहीं करता, ये मुझसे बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं भैया मुझे यही लगानी है। अच्छा, लगाने में कोई इशू नहीं है, आप जो ब्रांड बोलोगे हम लगा सकते हैं। मेन होता है वर्कमैनशिप, किस तरह से हमने उसे इंस्टॉल किया, किस तरह से ट्यून किया। मगर द थिंग इज आफ्टर सेल सर्विस में जो इशू आते हैं ना, किसी ब्रांड की स्पेयर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, वारंटी क्लेम करने में इशू होती है, तो वो चीज़ें हम लोगों को पता होती है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग रोज़ डील करते हैं जो सप्लायर्स वगैरह होते हैं उनसे, कि हमें कितना स्मूथली आफ्टर सेल सर्विस या बैकअप कितने स्मूथली मिल रहा है। तो उस बिहाफ पे ब्रांड सजेस्ट करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड खराब है, सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड्स एक नंबर होते हैं। मेन होता है आपने इसको इंस्टॉल कैसे किया है, इंस्टॉल हो जाने के बाद मेन होता है कि आपको ट्यून किस पैरामीटर पे किया। क्योंकि देखिए गाड़ी का एक पोटेंशियल होता है, अगर ट्यूनर को ये पता ही ना हो कि गाड़ी में कितना पोटेंशियल है, उसे पता ही नहीं गाड़ी की चाल कैसी है, तो वो उस गाड़ी को कभी अच्छे से ट्यून नहीं कर सकता। हर गाड़ी का एक बिहेवियर होता है, किस तरह से वो अप शिफ्ट होने के बाद एक्सेलरेट होने पे कैसा परफॉर्म करेगी, डाउन शिफ्ट होने के बाद अगर हम एक्सेलरेशन छोड़ते हैं, या जो भी पैरामीटर्स होते हैं गाड़ी के, गाड़ी का बिहेवियर जो बंदा समझ लेगा, गाड़ी को वो बेहतर से बेहतर ट्यून कर पाएगा। तो सर हमारे सेटिस्फाइड हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।